ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ शाहिद मेहरबान टीवी ਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ सलाम। प्यारे दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में हर लड़की नंबर 1 हीरोइन बनने का ख्वाब दिल में सजा कर आती है। इस ख्वाब की तकमील के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार हीरोइनें आई और पर्दा स्क्रीन पर अपने फ़न का लोहा मनवाया। लेकिन एक हीरोइन ऐसी भी है जो परियों से हसीन थी, सरू कद, हरनी जैसी आंखें, सुराही गर्दन, जिसने देखा देखता रह गया मगर फिल्मों में नंबर 1 हीरोइन न बन सकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार खानम की। खानम बचपन में ही इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां उसे फिल्मी हीरोइन कहकर छेड़ती थीं। इन्हीं बातों ने खानम के दिल में हीरोइन बनने का ख्वाब जगा दिया। खानम पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पैदा हुई, फिर इनका घराना शिफ्ट होकर लाहौर आ गया। खानम ने घर वालों से कहना शुरू कर दिया कि मैं तो फिल्मों में काम करूंगी। घर वालों ने ना चाहते हुए भी अपनी लाडली बेटी की ये ज़िद मान ली और यूं खानम को 1953 में बनने वाली फिल्म सैलाब में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम मिला। इस फिल्म में फरीदा खानम ने भी पहली दफ़ा काम किया और खानम के काम को बहुत पसंद किया गया। संतोष कुमार और सबिया खानम की फिल्म शहरी बाबू में सानवी रोल अदा किया। फिल्म सारे सर्कट में सुपर हिट गई। फिर फिल्म पत्तन में इन्हें सपोर्टिंग रोल मिला। ये फिल्म भी सर्कट में बड़ी कामयाब हुई। 1970 तक इन्होंने बेशुमार फिल्मों में सपोर्टिंग रोल अदा किए, जिनमें पंजाब दी हूर भी शामिल थी और इनमें काफ़ी फिल्मों ने कामयाबी हासिल की। खानम का सरूकद और ख़ूबसूरती को देखते हुए फिल्मी हलकों में इसे फरदौस का नेमुल बदल कहा जाने लगा। सभी उसे पंजाबी फिल्मों की जट्टी कहने लगे। उस दौर में भट्टी पिक्चर का इदारा अपने अरूज पर था। अनैत हुसैन भट्टी ने इन्हें सोलो हीरोइन सरायकी फिल्म दियां निमानिया में कास्ट कर लिया। ये सरायकी ज़बान में बनने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म रिलीज़ हुई तो सरायकी पट्टी में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और पंजाब में ये फिल्म वो कामयाबी हासिल न कर सकी जिसकी खानम को ज़रूरत थी। ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई। उसके बाद खानम ने बेशुमार उर्दू और पश्तो फिल्मों में भी काम किया और सपोर्टिंग रोल अदा किए। 1982 में खानम को बिग प्रोडक्शन की फिल्म मिर्ज़ा जट में बिग स्टार शाहिद साहब के साथ साहिबा के किरदार में कास्ट किया गया। पंजाब की इस लोक दास्तान के हदायतकार मसूद परवेज़ साहब थे, जो इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म हीर रांझा बना चुके थे। फिल्म में 8 गाने थे। ज़्यादा गाने खानम पे पिक्चराइज किए गए। फिल्म के लिए बेहतरीन टीम मुंतखब की गई और मसूद परवेज़ साहब ने बड़ी मेहनत से इस फिल्म को बनाया। मगर बदकिस्मती से यूसुफ खां और अंजुमन को टाइटल रोल में लेकर इस फिल्म के मुकाबले में जट मिर्ज़ा शुरू कर दी गई और दोनों फिल्में मुकाबले में बनी। यूसुफ खां और अंजुमन का अरूज का ज़माना था। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। इससे पहले भी इस मुकाबलेबाजी ने फिल्म साज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया हुआ है। जैसे वीर प्यारा, कूंज विछड़ गई मुकाबले में बनी, नाकाम हुई। बारिश और पानी मुकाबले में बनी, नाकाम हुई। काला समंदर और दहशत खां मुकाबले में बनी, नाकाम हुई। हालांकि
शाहिद और खानम वाली फ़िल्म मेकिंग के लिहाज से बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन मुकाबलेबाजी की वजह से खानम का नंबर 1 हीरोइन बनने का रास्ता इस फिल्म ने रोक लिया। 1984 में एम अकरम ने लाल तूफ़ान में अंजुमन और खानम को हीरोइन लेकर फिल्म बनाई, जिसने सर्कट में धूम मचा दी। इस फिल्म में सुल्तान राही के साथ अंजुमन को हीरोइन लिया गया और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ खानम को हीरोइन बनाया गया। इसके बाद प्रोड्यूसर सदीक खान साहब, जो खानम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इनकी मोहब्बत में उन्होंने फ़िल्म फटाफट बनाई, जो बदकिस्मती से नाकाम हो गई। उसके बाद जावेद हसन साहब ने इन्हें बशीरा इन ट्रबल में कास्ट किया, जिसमें सुल्तान राही और इस्माइल शाह फ़िल्म का हिस्सा थे, मगर फ़िल्म की बोगस कहानी और नाकाम डायरेक्शन की वजह से ये फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई और खानम का नंबर 1 हीरोइन बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। खानम ने मायूस होकर अपने कैरियर को खैराबाद कह दिया और प्रोड्यूसर सदीक खान से शादी कर ली और इंडस्ट्री से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया, जैसे वो इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं थी। ना कभी इंटरव्यू दिया, ना कभी मीडिया के सामने आई। खानम ने 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और हर बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन को शेयर किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ग्रेट लेडी इकबाल टाउन ग्रीन ब्लॉक लाहौर में अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी ये काविश अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपकी दुआओं का तलबगार, हिदायतकार शाहिद मेहरबान।